हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हम करेंगे नो कॉन्टैक्ट Q&A वीडियो। सो कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, आपको पता ही है। शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन। मैम, 7 मंथ्स आफ्टर मेरे एक्स ने लगातार 2 दिन से स्टोरी देखना शुरू किया, बट दूसरे दिन स्टोरी देखकर ब्लॉक कर दिया। क्या समझूं मैं इसे? मैम प्लीज़ रिप्लाई देना। उन्होंने स्टोरीज़ देखी, मे बी आपने कोई स्टोरी लगाई जिससे वो ऑफेंड हो गए और फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। बट देखिए, नो कांटेक्ट की दुनिया में अगर कोई इंसान आपको 4 महीने बाद या 7 महीने के बाद ब्लॉक कर देता है, इसका मतलब समटाइम्स ये होता है कि इट्स कम्प्लीटली ओवर। वो इंसान अब आपके साथ कभी रिश्ता नहीं रखना चाहता है। आई नो इट हर्ट्स, बट नो कॉन्टैक्ट की दुनिया में आपने, आई डोंट नो मेरा वो वीडियो देखा है या नहीं, साइंस योर एक्स विल नेवर कम बैक, आई थिंक यही टाइटल है उस वीडियो का। तो उसमें एक साइन ये भी है कि अगर आपके एक्सेस आपको 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आउट ऑफ नो वेयर ब्लॉक कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दे आर कम्प्लीटली ओवर यू। अब ये रिश्ता दोबारा कभी नहीं बनेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में आउट ऑफ नोवेयर बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया और आज तक भी वो लोग मेरी ब्लॉक लिस्ट से नहीं निकले हैं। आपकी ब्लॉक लिस्ट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपने ब्लॉक किया आउट ऑफ नोवेयर और आज तक आपने उनको अनब्लॉक नहीं किया। सो समटाइम्स ये ह्यूज साइन होता है कि अगर उन्होंने आपको ऐसे ब्लॉक कर दिया है, इट मीन्स के इट्स ओवर नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस सब आपकी बात सही है लेकिन वो अपनी लाइफ में खुश है अपने फ्रेंड के साथ। मैंने तो नो कांटेक्ट दे दिया। मैं उससे बात नहीं करती, उसके स्टेटस भी नहीं देखती, कुछ भी नहीं। उसको कभी फ़र्क पड़ता है तो स्टेटस लगाती है, सैड डीपी चेंज करती है बार बार, लेकिन वो मैसेज कॉल नहीं करती है मुझे बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कोई इंसान किसी और के साथ ऑलरेडी है, आपने नो कांटेक्ट में रहना है, हर हाल में आपको नो कांटेक्ट में रहना है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नंबर 1 पर होनी चाहिए। आई एम नॉट जजिंग यू, बट यू नो कि मेरा ये मानना है कि जब आपको नज़र आ गया है कि एक इंसान किसी और में इंटरेस्टेड है और किसी और के साथ चला गया है, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा धचका होता है इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को। और उसके बाद उस इंसान की ख्वाहिश भी करना, उसका सोचना भी, मुझे ऐसा लगता है कि जहन के किसी कॉर्नर में नहीं होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट जजिंग यू। बट इस सिचुएशन में आपको नो कांटेक्ट में ही रहना है जब तक कि वो आपसे कांटेक्ट ना करें, जब तक कि वो इंसान खुद आपके पास ना आए। ऑब्वियसली सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इग्नोर दिस पर्सन। बल्कि इसमें तो मेरा ये मशवरा है कि उनको अपने सोशल मीडिया से निकाल दें आप एक्सक्यूज मी, ताकि वो आपकी कोई एक्टिविटी ना देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरा व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया यूज़ करने का मन नहीं करता बिकॉज उसे ऑनलाइन देखना मुझे पसंद नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू सी हिम एनीवेयर, व्हाट कैन आई डू नाउ? आपका मन नहीं करता है, आप मत देखिए, क्योंकि आप उनको ऑनलाइन देखकर अगर आपको लगता है कि आप ट्रिगर हो जाएंगी, या जितने भी लोग आप देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ देखकर उन्हें ऑनलाइन ट्रिगर हो जाएंगे, उनका कोई स्टेटस देखकर ट्रिगर हो जाएंगे, रिएक्ट कर देंगे, तो आप मत देखिए। इफ़ यू आर नेचुरली समवन जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करते हैं, तो आपने नहीं करना। अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपने बिहेव करना है, जो आपकी पर्सनैलिटी है। जैसे कई लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं करते हैं, हम नो कांटेक्ट में अक्सर ये सजेस्ट करते हैं कि आप 1 महीना कुछ भी पोस्ट ना करें, रेडियो साइलेंट हो जाएं, और 1 महीने के बाद आप पॉजिटिव चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। बट इसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपने बिहेव करना है। इफ़ यू आर समवन जो कभी भी पोस्ट नहीं करते हैं, तो आप मत कीजिए। और ब्रेकअप के टाइम पर जो भी आपकी सोशल मीडिया पर सेटिंग्स थी, उनको वही रहने दीजिए। तो अगर अभी आप उनको नहीं देखना चाहते ऑनलाइन,
तो आप मत यूज़ कीजिए। जब आपको लगे कि सिचुएशन पे आपका होल्ड हो गया है, अब आप काफ़ी अपनी सैनिटी गेन कर चुके हैं, अब आपको चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी, ट्रिगर नहीं करेंगी, तब आप यूज़ कर लीजिएगा सोशल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम क्या इररेलेवेंट मैसेजेस को सीन करना है या नहीं? प्लीज़ इसके बारे में भी रिप्लाई कर दें। बिल्कुल सीन करना है। अगर ब्रेकअप के टाइम पर आपने अपना सीन ऑन किया हुआ था, ब्लू टिक्स आपने ऑन किए हुए थे, तो ऑन रहने दीजिएगा। अगर ऑन है तब से तो आपने ज़रूर सीन करना है, बट जवाब कोई भी नहीं देना। और अगर ब्रेकअप के टाइम पर आपने हाइड किया हुआ था सब कुछ, तो उसको हाइड ही रहने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम कैसे पता करें कि लड़की हमें चेज़ कर रही है? ऑब्वियस है, अगर वो आपके पीछे आ रही हैं, आपको टेक्स्ट कर रही हैं, आपको कॉल कर रही हैं, तो चेज़ कर रही हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको कॉल नहीं कर रही, आपसे बात नहीं कर रही, मैसेज नहीं कर रही, रिप्लाई नहीं दे रही कई कई दिन, तो क्लियरली आपको चेज़ नहीं कर रही हैं। तो उनके एक्शंस से बहुत एविडेंट हो जाता है कि वो चेज़ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि चेज़ करें तो उनको इग्नोर करें। इग्नोर जब आप किसी को करते हैं तो उनमें ऑब्सेशन बढ़ता है और फिर लोग आपको चेज़ करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। आखिर में एक क्वेश्चन जो हमेशा किया जाता है, और मैं थक चुकी हूँ कि आप लोग मेरी क्यों प्लेलिस्ट पूरी नहीं देखते हैं, और क्वेश्चन ये है कि अब बर्थडे आ रहा है, विश करना है या नहीं? ईद आ रही है, दिवाली आ रही है, नो कांटेक्ट में बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आपने विश करना है या नहीं। उसका बर्थडे आ रहा है, मेरा आ रहा है। देखें, अगर पहले आपका बर्थडे आ गया, उन्होंने विश कर दिया है आपको, पहली बात तो ये है कि ब्रेकअप के 1 महीने बाद अगर आपका बर्थडे आ गया, उन्होंने विश किया है, आपने जवाब नहीं देना। अगर ब्रेकअप के 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, कम से कम भी 2 महीने बाद अगर आपका बर्थडे आया है और उन्होंने आपको विश किया है, तो आपने जवाब में सिर्फ थैंक्स बोलना है और कुछ भी नहीं। और अगर ब्रेकअप के बाद उनका बर्थडे आ रहा है, कभी भी आ रहा है, आपने विश नहीं करना। इज दैट क्लियर? आई रियली होप कि ये आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है मैसेज कि विश कब करना है और कब नहीं करना है। अगर बहुत टाइम बीत चुका है, 2 महीने कम से कम भी हो गए हैं, और वो आपको कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे, थैंक्स कह देना है बस। आई रियली होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।